हेलो स्टूडेंट, आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्वांटम नंबर। एटॉमिक स्ट्रक्चर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है क्वांटम नंबर। सबसे पहले हम लोग ये जानने का कोशिश करेंगे कि क्वांटम नंबर है क्या, या इसको पढ़ने की रिक्वायरमेंट क्यों है, और क्वांटम नंबर जान के हमें क्या बेनिफिट मिलेगा, क्या फ़ायदा मिलेगा, क्यों पढ़ेंगे इस टॉपिक को। इस बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आते हैं एटॉमिक मॉडल पर। एटॉमिक मॉडल अलग अलग समय में अलग अलग साइंटिस्टों के द्वारा दिया गया, और इन सभी मॉडल में एटम के 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग को जानने को मिलता है। लेकिन 3 डायमेंशनल मॉडल में एटम को अगर हमको समझना है तो इसके लिए क्वांटम नंबर बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अब ये क्वांटम नंबर क्या है? दीज आर द सेट ऑफ 4 नंबर्स which describe the presence of electron or state of electron in an atom and also provide lots of information। तो क्वांटम नंबर से हम लोग को एलिमेंट के एटम्स के बारे में इन डिटेल जानकारी मिलता है। और पहला क्वांटम नंबर क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। दूसरा है एजीम्यूसल क्वांटम नंबर। तीसरा है मैग्नेटिक, और चौथा है स्पिन क्वांटम नंबर। इन सभी क्वांटम नंबर का अलग अलग इम्पोर्टेंस है, अलग अलग यूटिलिटी है, और हर क्वांटम नंबर एटम्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। और ये सारे इन्फॉर्मेशन जो हम लोग जानेंगे बाय द हेल्प ऑफ क्वांटम नंबर, ये किसी भी एटॉमिक मॉडल में एक्सप्लेन नहीं किया गया। फर्स्ट क्वांटम नंबर जिसका नाम है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसको बोर्स ने सबसे पहले बताया। दूसरा क्वांटम नंबर है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, इसको एल से डिनोट करते हैं, और इसको हम लोग सब्सिडियरी क्वांटम नंबर भी कहते हैं। तीसरा है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को स्मॉल m से डिनोट करते हैं, और इसे जीमेंस क्वांटम नंबर भी कहा जाता है। और सबसे लास्ट में आता है स्पिन क्वांटम नंबर, इसको स्मॉल s से डिनोट करते हैं। बाकी के 3 क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को छोड़कर सारे क्वांटम नंबर स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन को सॉल्व करने से डिराइव होते हैं। और क्वांटम नंबर का यूज़ करके जब हम एटॉमिक मॉडल की बात करते हैं तो इसे क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम भी कहा जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का यूटिलिटी। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल n से। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का यूज़ करके हम ये बता सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। और कैसे बता सकते हैं? बोर और ब्यूरे ने मिलकर इस टॉपिक पर वर्क किया था, और उन्होंने बताया मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी ऑर्बिट is 2n square, where n represent the number of orbit। हम लोग बोर्स एटॉमिक मॉडल में पढ़े हैं न्यूक्लियस के चारों ओर जो कंसेंट्रिक रिंग्स बनते हैं, उन कंसेंट्रिक रिंग जिसमें एक डेफिनेट अमाउंट में एनर्जी होता है, ऑर्बिट्स कहलाते हैं। और फर्स्ट ऑर्बिट को k से, फिर l, m, n से डिनोट करते हैं आगे के ऑर्बिट्स को। तो अगर हमें निकालना है k सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन,
तो n का वैल्यू क्या हो गया 1, 2n स्क्वायर, यहाँ देख सकते हो, तो 2 इलेक्ट्रॉन। इसी प्रकार से L में निकालेंगे, L में 8 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि n का वैल्यू 2 है, 2n स्क्वायर, 2 इंटू 2 का स्क्वायर, सॉल्व करेंगे तो 8 इलेक्ट्रॉन मिलेगा। और इसी प्रकार से m और n सेल या ऑर्बिट जो भी कह लो, उसमें 18 और 32 इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। तो बाय द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वी कैन गेट द करेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द एग्जैक्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट। इसके साथ साथ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एनर्जी ऑफ द ऑर्बिट को भी एक्सप्लेन करता है, और पर्टिकुलरली यूज होता है हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल के लिए। कैसे निकालते हैं इसमें एनर्जी ऑफ nth, En जो है एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट, फॉर्मूला है -2 पाई स्क्वायर m e टू द पावर 4 बाई n स्क्वायर h स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर। यहाँ m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, E हो गया चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या नंबर ऑफ ऑर्बिट, h प्लैंक्स कांस्टेंट और z हो गया एटॉमिक नंबर। अब इसमें वैल्यू को अगर हम पुट किए सभी के वैल्यू को, तो इसमें जब हम किलो कैलोरी में निकालेंगे तो फॉर्मूला हो जाएगा एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट का -21.8 इंटू 10 टू द पावर -19 बाई n स्क्वायर जेड स्क्वायर। किलो जूल में अगर निकालेंगे तो -1312 बाई n स्क्वायर, ऊपर में मल्टीप्लाई करना है जेड स्क्वायर किलो जूल पर मोल। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर हम फाइंड आउट करें तो एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट क्या है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, और हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल के लिए हम इसमें जेड स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट नोट सबको जानना है कि हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल होता क्या है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, कितने इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। और हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल जैसे हीलियम प्लस, यहाँ भी 1 इलेक्ट्रॉन, लिथियम 2 प्लस, यहाँ भी 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये हीलियम प्लस और लिथियम 2 प्लस जो है ये हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल। हाइड्रोजन के लिए तो Z का वैल्यू 1 लिखना है, लेकिन अगर हीलियम प्लस के लिए एनर्जी निकाल रहे हैं फॉर nth ऑर्बिट, तो Z का वैल्यू 2 लिखना है। क्यों लिखना है, क्योंकि हीलियम प्लस आया हीलियम से, और हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2। इसी प्रकार से Li2 प्लस के लिए Z का वैल्यू 3, क्योंकि Li का एटॉमिक नंबर होता है 3। तो इस तरीके से हम हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल का एनर्जी nth ऑर्बिट में फाइंड आउट कर सकते हैं। तीसरा बड़ा इसका यूटिलिटी है कि ये बताता है कि दिया हुआ एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में कौन से पीरियड में रहेगा। करना क्या है, इसके लिए कॉन्फ़िगरेशन लिख दो, और जो n का हाईएस्ट वैल्यू है उसको कंसिडर करना है, और वो पीरियड के बारे में बताएगा। जैसे कार्बन 6 एटॉमिक नंबर 6, कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे 1:2:2p2। तो यहाँ न्यूमेरिक वैल्यू 1 और 2 आ रहा है, तो 2 हो गया मैक्सिमम n वैल्यू, और 2 मैक्सिमम n वैल्यू होने के कारण n का वैल्यू 2 कंसिडर करेंगे। और कार्बन कौन से पीरियड में मिलेगा, सेकेंड पीरियड इन द पीरियोडिक टेबल। फोर्थ नंबर का यूटिलिटी है बाय द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वी कैन डिटरमाइन द साइज ऑफ द एटम। एटॉमिक साइज के बारे में पता चलता है। करना कुछ है नहीं कि 2 एग्जाम्पल लो, दोनों में अगर n का वैल्यू डिफर है उसी समय ये काम करेगा। इफ द वैल्यूज ऑफ n आर डिफरेंट फॉर एनी
टू एटम, तो जिसका n का वैल्यू ज़्यादा रहेगा उसका एटॉमिक साइज ज़्यादा होगा। तो ये सारे इंफॉर्मेशन हम लोग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ तक नोट डाउन करो, इसके बाद बात करेंगे एजिमुथल क्वांटम नंबर के बारे में।